बेटा को भी जिंदगी, मेरा को भी जिंदगी बहू ने एकदम नरक बना दिया प्रभु जी। तो आपको कुछ करेगी ना तो उसको ऊपर टॉर्चर करेगी, खाना नहीं देगी। अच्छा, ये आपकी सेवा करेंगे तो पत्नी इनको टॉर्चर इसको करेगी। टॉर्चर करेगी और बोलता ज्यादा करेगी तो तुमको पुलिस में, क्लब में जाके। आजकल कानून भी ऐसे हैं कि स्त्रियों की सुनवाई ही होती है। आपने ये छोटी सी क्लिप देखी होगी कि एक बेटा जो है अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ने आया है, और वो माँ कितनी तकलीफ़ में है और वो बेटा कितनी तकलीफ़ में है। और वो पत्नी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वो पत्नी कैसी है कि जिसने एक इकलौती माँ को संभालना मुश्किल हो गया है, कि उसने अपनी सास की सेवा करने से साफ मना कर दिया। गुरुजी ने बोला बेटे को कि तू माँ को छोड़ने आया है, इससे बढ़िया तू अपनी बीवी को वृद्धाश्रम छोड़ने आता, बीवी को छोड़ने आता ताकि हम उसको थोड़ा समझाते। मगर उनने बोला कि वो समझने वाली चीज़ नहीं है, वो उसका मेरी माँ के साथ 36 का आंकड़ा है। वो मेरी माँ को नहीं रखना चाहती है, उनकी सेवा नहीं करना चाहती है। और मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं खुद दूसरे पर डिपेंड रहता हूँ, तो मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए आया हूँ। बेटा बताता है कि उसकी बहू कहती है कि अगर इसको आश्रम नहीं छोड़ के आओगे तो मैं तुम दोनों माँ बेटे को जो है जाके कंप्लेन कर दूंगी, केस कर दूंगी, और बोलूँगी कि तुम दोनों मुझे टॉर्चर करते हो, मुझे परेशान करते हो, और मैं जाके तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। दोनों माँ बेटा तुम जेल में जाओगे, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। तो फ्रेंड, ऐसी भी वाइफ होती हैं कि जो अपनी सास के साथ ऐसा करती हैं। तो फ्रेंड, सारे कानून औरतों के लिए बने हुए हैं। हर जगह क्या औरतें ही सही होती हैं? आदमी सही नहीं हो सकते। तो फ्रेंड, इसके लिए भी कोई कानून बनना चाहिए कि कम से कम औरतों के लिए, पति के लिए, माँ के लिए, उनके लिए भी कोई कानून बनना चाहिए कि ताकि उनको भी इंसाफ मिल सके। हर जगह आप देख रहे हैं कि आजकल पति जो है वही औरतों की भेंट चढ़ जा रहे हैं। वो उनका इतना फ़ायदा उठा रही हैं, उस कानून का गलत फ़ायदा उठा रही हैं कि इसमें जो है नुकसान आदमियों का ही हो रहा है। तो फ्रेंड, इस कानून के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, और ऐसा भी कोई कानून होना चाहिए कि बेटे और माँ को इंसाफ मिले। कि उस माँ के बेटे से पूछते हैं कि तुम माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आई हो, तो क्या तुमने पुण्य किया है या पाप किया है? वो बेटा कहता कि नहीं, मैंने पाप किया है, क्योंकि मेरे को सेवा करना चाहिए, तो मैं अपने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आया हूँ अपनी पत्नी की वजह से, जो कि मेरी माँ को परेशान करती है, जो उनकी सेवा नहीं करना चाहती है। तो गुरुजी ने बोला कि अगर पत्नी सेवा नहीं करना चाहती तो तुम अपनी माँ की सेवा करो। तो वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी माँ की सेवा करता हूँ तो मैं तो बीमार हूँ, अगर मैं अपनी माँ की सेवा करता हूँ तो वो मुझे मतलब मेरे को भी परेशान करेगी, मुझे भी टॉर्चर करेगी। तो वही उसकी माँ बताती है कि अगर मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा तो मेरी जो बहू है वो मेरे बेटे को ही खाना पीना नहीं देगी और मेरे बेटे को ही परेशान करेगी। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की ज़िंदगी भी मेरी वजह से नर्क हो जाए। तो फ्रेंड, आप लोग बताइएगा कि ये किसी बहू को करना चाहिए? अगर एक सास अकेली है, जबकि कोई देवर नहीं है, जेठ नहीं है, ननद नहीं है, सिर्फ एक माँ क्या रोटी खिलाना भारी होता है फ्रेंड। एक माँ जो है अपने बच्चों को क्यों पाल पोस के बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे के टाइम वो बच्चे उनका सहारा बने। मगर जो बहुएं ऐसा करती हैं अपने सास के साथ, ससुर के साथ, तो ये बहुत गलत है। फ्रेंड, आप कोशिश कीजिए उनके साथ ऐसा ना करें। और अपने घर में अगर देखिए, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ तो थोड़ा खटकते ही हैं, मगर आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे उस सिचुएशन को ठीक बनाने की कोशिश कीजिए, मगर उनको वृद्धा आश्रम मत भेजिए। तो फ्रेंड, किस किस को मेरा वीडियो अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।